तो आज की इस वीडियो में हमारे पास में है सुपरपोजिशन थ्योरम और इस सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर हम फर्स्ट प्रॉब्लम को या कह लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर इस सेकंड एग्जाम्पल को या फिर सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट डिवाइडर फॉर्मूला, साथ ही थेवेनिन्स थ्योरम आदि के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को जो कि है ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो कि हैं वो क्लियर होते जाएं। तो आज की वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उस वीडियो की जो लिंक है वो आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे पास में ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास में एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमारे पास में एक करंट सोर्स है और दूसरा जो कि है वोल्टेज सोर्स है। और हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें 8 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि है करंट को फाइंड करना है। तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए हम 3 स्टेप्स में जो कि ये पूरा काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता है वो मैंने आपको पहले वीडियो में या कह लीजिए पहले प्रॉब्लम में भी बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम के, कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स, जो हमारे पास में 2 सोर्स दिए गए होते हैं, देखो एटलीस्ट 2 सोर्स तो होते ही हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में, ठीक है ना। तो उन 2 सोर्सों में से हम एक सोर्स को एलिमिनेट कर देते हैं बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास में 20 एम्पियर की जो करंट सोर्स है उससे करंट जाएगा और इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसिडरिंग 20 एम्पियर करंट सोर्स एंड डीएक्टिवेट 5 वोल्ट, मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना है, ठीक है ना, जो यहाँ पे राइट साइड में लगा हुआ है। तो ये हमें काम स्टेप नंबर 1 में करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, करंट सोर्स को हटाएंगे और फिर वोल्टेज सोर्स के थ्रू हम 8 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट आई को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है और एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स है। तो सबसे पहले डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब है, इस राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इसको एलिमिनेट कर देना। और एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट मेथड से एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है और शॉर्ट सर्किट करने के बाद में अब आप बोलोगे कि एक बीच वाली ब्रांच कहाँ पे गायब हो गई, ये साइड वाली जिसमें ये 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखो, ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है डमी ब्रांच। अब आप बोलेंगे ये डमी ब्रांच क्या होता है। डमी ब्रांच यानी वो ब्रांच जिसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इसके पैरेलल में ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। और जब किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जब किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस सोर्स लगा हुआ होता है और अगर हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उस डमी ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं करता है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 30 ओम जो हमारी ब्रांच है, जो 30 ओम वाली ब्रांच है, 30 ओम ब्रांच इज़ ए डमी ब्रांच। डमी ब्रांच यानी कि जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डमी ब्रांच। इसीलिए हमने जब शॉर्ट सर्किट किया है 5 वोल्टेज की बैटरी को, तो हमने उसके साथ में उस जो हमारी जो ब्रांच है उसको ही मैंने एलिमिनेट कर दिया है और पूरा का पूरा सर्किट कुछ इस तरीके से हमारे पास में बनकर आ जाता है। तो ये आपको खास चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके पैरेलल में थी ना, इसलिए मैंने इसको हटाया है। क्या है, ये पैरेलल में है, इसीलिए इसको मैंने डमी ब्रांच मानते हुए हटा दिया है। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट सर्किट किया है तो ये पैरेलल ब्रांच जो की है एज ए डमी ब्रांच, इसको रिमूव कर दिया गया है। इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। तो इसको सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के बाद में अब हमें टोटल करंट आई जो कि है पहले से ही पता है, जो कि 20 एम्पियर की है। अब हमें करंट को कैलकुलेट करना है इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगा IT, दैट मीन्स टोटल करंट इक्वल्स टू 20 एम्पियर, जो कि हमें पहले से ही दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद में अब हमें निकालना है 8 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आई को। तो इसको निकालने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है करंट डिवाइडर फार्मूला। क्योंकि देखिए, करंट यहाँ से जैसे ही निकलेगा, यहाँ से जाते हुए
इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा। और ध्यान रखिए, जहाँ पर भी करंट डिवाइड होता है वहाँ पर आपको करंट डिवाइडर फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट आएगा और एक 8 ओम के रेजिस्टेंस में भी करंट आएगा। मान लीजिए कि 8 ओम के रेजिस्टेंस में से I1 करंट फ्लो करेगा और 12 ओम के रेजिस्टेंस में से I2 करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो हमें चाहिए है मतलब 8 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी कि हमें I1 को कैलकुलेट करना है, हम I2 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट डिवाइडर फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, इससे पहले मैंने करंट डिवाइडर फार्मूला के ऊपर वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने आपको करंट डिवाइडर फार्मूला जो था स्टैंडर्ड, वो मैंने आपको बताया था। हालांकि मैं आपको यहां पर भी बताऊंगा। देखो, ये वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, आपको मैं हर एक चीज़ बता के चलूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा बाय यूजिंग CDR, डेट मीन्स करंट डिवीज़न फार्मूला। तो हमारे पास में करंट डिवीज़न फार्मूले का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल्स टू I1 यानी वो करंट जो हम फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू IT, डेट मीन्स टोटल करंट, ठीक है ना। ये IT क्या है? टोटल करंट, जो कि हमारे पास में पहले ही है और हम फाइंड कर रहे हैं इस I1 को, ठीक है ना। तो इस I1 के लिए हमारे पास में जो फार्मूला बनेगा, I1 इज इक्वल्स टू IT यानी टोटल करंट इनटू मल्टीप्लाई में हमारे पास में आ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे आता है अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, और उसके बाद में डिवाइड में हमारे पास में आता है जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच एज इट इज़ नीचे आ जाता है, और प्लस में हम क्या करते हैं, प्लस हम कर देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, यानी कि उस ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसमें हम करंट मतलब I1 को फाइंड कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, आपको ध्यान रखना होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या होती है। देखो, इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के अपोजिट में ये 12 ओम वाली रेजिस्टेंस वाली ब्रांच अपोजिट मानी जाएगी, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि 8 ओम वाली रेजिस्टेंस वाली ये जो ब्रांच है जिसमें हम करंट I1 को फाइंड कर रहे हैं, उसके अपोजिट में हमेशा वो ब्रांच होती है जिसमें हम करंट को फाइंड नहीं कर रहे होते हैं। तो हम इस 12 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में करंट को फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारी जो कि है इसके मतलब अपोजिट ब्रांच मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको नोटपैड में अपने रूल को आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको याद बना रहे। तो सबसे पहले टोटल करंट जो कि हमारे पास में 20 एम्पियर है वो, और उसके बाद में आ जाएगा 12 यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाई 12 एज इट इज़ रहेगा, और रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच यानी कि ये 8 ओम जिसमें से कि हम करंट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 12 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने फाइंड करा और इसकी आपको डायरेक्शन दे देंगे, तो ये राइट वर्ड, ठीक है ना, इस तरफ जा रही है ना, ये राइट की तरफ, तो ये राइट वर्ड जो कि है डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन देना क्यों ज़रूरी है? डायरेक्शन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम स्टेप नंबर 3 में करंट को, जो कि हमें फाइनल करंट जब हम निकालते हैं तो उसमें हमें प्लस और माइनस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में स्टेप नंबर 2 को हम मतलब 2 की तरफ चलेंगे। 2 में हमें क्या करना है, कंसिडरिंग वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसको अब हम जो कि ये कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हमने जो हमारे पास में 20 एम्पियर का करंट सोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और ये हमारे पास में ऊपर रेजिस्टेंस 8 ओम का था, ये 12 ओम का था, और यहाँ पे हमने इसको हटाया है, देखिए लेफ्ट साइड में, तो हमने क्या करा है, हमने इसको ओपन रखा हुआ है, यानी कि ये क्या बन चुका है, यहाँ पे ओपन सर्किट हो चुका है। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को हटाने के लिए हम सर्किट को ओपन कर देते हैं। तो ये हमारे पास में 2 मेथड हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने वोल्टेज सोर्स को हटाया था और 20 एम्पियर के करंट सोर्स के रिस्पेक्ट में जो कि है 8 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड किया था। स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, हमने 20 एम्पियर वाले जो करंट सोर्स है उसको हटाया है, और हम 5 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट में जो कि है करंट को फाइंड करेंगे 8 ओम के रेजिस्टेंस में से। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट बनता है। अब देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है। ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है अब ये भी डमी ब्रांच हो चुकी है, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वही काम यहाँ पे दोबारा होने जा रहा है। तो हमारे पास में टोटल 3 रेजिस्टेंस हैं और एक ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट में 8 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा वही हम कैलकुलेट करेंगे।
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि हम अब ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखो अब हमें टोटल करंट नहीं पता है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे, डेट इज आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है। तो यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 8 जो कि है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 20 ओम। और अब ये 20 ओम इस 30 ओम वाले रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में माना जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम का सीरीज़ में लगा है, तो वो डायरेक्टली ऐड होगा। और अब ये 20 और 30 पैरेलल में है, तो इनको ऐड करने की मेथड होती है कि 20 और 30 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, और नीचे उसी को ऐड कर दीजिए, यानी कि 20 प्लस 30। तो ये है दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हों उनको जोड़ने की मेथड या फिर तरीका। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 600 और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास में 50। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 12 ओम। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाल आता है। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमारे पास में 12 ओम आ चुका है, तो अब हमारे पास में V यानी कि वोल्टेज की हमारे पास में वैल्यू पहले ही है, तो अल्टीमेटली हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल करंट IT इक्वल्स टू V यानी कि हमारे पास में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास में है टोटल रेजिस्टेंस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये आ रहा है 0.416 एम्पियर। ठीक है ना। तो इस तरीके से 0.416 हमारे पास में एम्पियर इस 5 वोल्ट की बैटरी के कारण इसमें जो कि है फ्लो करेगा। तो ये आपने जो कि है टोटल करंट निकाला। अब लेकिन आपको टोटल करंट नहीं चाहिए, ये तो आपने टोटल करंट निकाला है जितना सर्किट में फ्लो करेगा। आपको चाहिए है 8 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से करंट डिवाइड होगा, और जहाँ पे भी करंट डिवाइड होगा वहाँ पे करंट डिवीज़न फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि I3 करंट 8 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा और I4 जो कि है 30 ओम के रेजिस्टेंस में से। तो करंट डिवाइडर फार्मूला अब हमें I3 के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी I1 के रिस्पेक्ट में बनाया था। तो I3 के रिस्पेक्ट में हमारे पास में फार्मूला आएगा IT, डेट मीन्स टोटल करंट मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो मैंने आपको बताया था इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के अपोजिट में ये 30 ओम का रेजिस्टेंस माना जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जिस रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में से हम करंट को फाइंड नहीं कर रहे हैं वही रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच कहलाता है। तो 30 ओम के रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में से हम करंट को फाइंड नहीं कर रहे, तो यही होगी अपोजिट। तो आ जाएगा 30, नीचे भी आ जाएगा 30 और डिवाइड बाई मतलब प्लस हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल करंट यानी 0.416 जो कि हमने अभी निकाला यहाँ पे, और इसको लिखेंगे 30 और ये हो जाएगा 38। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.249 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके पास में ये वैल्यू जो कि निकल के आ जाती है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको देना ज़रूरी है। डायरेक्शन जो कि है लेफ्ट वर्ड है, यानी लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। करंट सोर्स इस तरफ थी और वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे, मैं लिखूंगा सॉल्विंग बोथ करंट बाय यूजिंग डायरेक्शंस। तो हमने देखा कि हमारी जो करंट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट थ्रू 8 ओम। इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है कि हम 8 ओम के रेजिस्टेंस में से फाइनल करंट को निकाल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने जो कि करंट सोर्स के कारण करंट को फाइंड किया था 8 ओम के रेजिस्टेंस में से। स्टेप नंबर 2 में 5 वोल्टेज की बैटरी के कारण हमने करंट को देखा, तो हम यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे 12 माइनस 0.249 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 11.75 एम्पियर। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आप आज की वीडियो में सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपने बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर
कोई भी डाउट बाकी रह गया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें या फिर आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही बढ़िया धमाकेदार वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।